दोस्तों आज ऑनलाइन कंटेंट की कोई कमी नहीं है। आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहें या रिसर्च एप्टीट्यूड, A to Z सारा का सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक रूपरेखा होना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली कौन से वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हमको फोकस करना है और ये टोटल कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमको वन बाय वन कवर करने हैं। आज के इस वीडियो में आपको A to Z में जानकारी देने वाला हूं कि ना एक कॉन्सेप्ट ज्यादा ना एक कॉन्सेप्ट कम, टोटल कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में आते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सिलेबस तो हमें यूजीसी नेट ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, तो क्यों ये वीडियो देखना जरूरी है, क्या इसमें एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं जो यूजीसी नेट का ऑफिशियल सिलेबस है वो अपने आप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहली कंफ्यूजन तो यह है कि यूजीसी की दो अलग अलग वेबसाइट पे दो अलग अलग प्रकार के सिलेबस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ये खुद भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा गूगल पे यूजीसी नेट सिलेबस, तो आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ कुछ रिजल्ट्स खुल के आए हैं जिसमें जो ऊपर की दो वेबसाइट्स हैं, एक है ugc.ac.in और एक है ugcnetonline.in। इन दोनों पे ही जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग पेज देखने को मिलेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के। लेकिन जो दूसरी वेबसाइट है ugcnetonline.in, इस पे जो सिलेबस है यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ये वो सिलेबस है जो कि जून 2019 के बाद अप्लाई होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो पुरानी वेबसाइट है उसे हटा देना चाहिए? मान लो कोई व्यक्ति सेकंड रिजल्ट पे नहीं जाता है तो उसको ये पुराना सिलेबस मिल जाएगा। खैर, अगर हम नए सिलेबस की भी बात करते हैं तो यहां पे अगर हम डाउनलोड करते हैं पेपर 1 का सिलेबस तो इसके अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं वो अपने आप में कंप्लीट नहीं दिए हैं। जैसे आज के इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के कंप्लीट हम सब्जेक्ट्स की या सेक्शंस की या कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम ये ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं, इसे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ये सारे टॉपिक्स नहीं दिए हैं। और ये जितने भी टॉपिक्स दिए हैं अगर हम देखें यहां से लेकर के यहां तक, वो कंप्लीट नहीं दिए हैं। और अगर आप बाकी सेक्शंस भी देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के, तो कुछ यहां पे सेक्शंस को 2-4 लाइनों में ही कंप्लीट कर दिया गया है। बट रियलिटी मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि A to Z बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर आते हैं। और इसका आइडिया केवल और केवल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनके क्वेश्चंस को वन बाय वन एनालाइज करके ही आइडिया लग सकता है। तो मैं काफी सालों से टीचर हूं, 4 से 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और जितने भी पेपर हुए हैं वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने किया है। उस बेसिस पे मैंने आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का ये सिलेबस प्रिपेयर किया है। A to Z सारे टॉपिक्स इसके अंदर डले हुए हैं। आप ये मान के चलें ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आप ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं, तो इससे ज्यादा टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ भी नहीं है। तो जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो नहीं लिखे हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन को देख के वो सारे टॉपिक्स का निचोड़ लेकर के मैंने इस पीडीएफ के अंदर डाला हुआ है। तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं आखिर क्या क्या टोटल कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पढ़ने हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये हमारा थियोरेटिकल सेक्शन है, यानी कि इसमें सारी की सारी थियरी होती है, सब रटने वाली चीजें भी हो सकती हैं, समझने वाली भी हो सकती हैं। एक तरीके से सारा टेक्स्ट बेस्ड ये सेक्शन है। टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग और लर्निंग से जुड़ी हुई बातें होती हैं जिसमें ज्यादातर बातें जो हैं वो कॉमन सेंसिकल हैं। इसका मतलब ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो कॉमन सेंस के बेस पे आप आराम से कर लेंगे। कुछ निश्चित सेक्शंस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, कुछ निश्चित कंसेप्ट्स हैं जिसमें आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। लेकिन ये वाले जो सेक्शंस हैं जैसे टीचिंग बिहेवियर, टीचिंग एटीट्यूड और इफेक्टिव टीचिंग, ये कंसेप्ट्स आपको केवल और केवल कॉमन सेंस के आधार पे करने हैं। इसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं जैसे टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टीचर का पढ़ाने का तरीका जो है वो एफिशिएंट कैसे हो सकता है, एक इफेक्टिव टीचिंग किसी क्लासरूम में कैसी कहलाएगी जब बहुत सारे प्रकार के लर्नर हों। तो जो बेसिक क्वालिटीज होती हैं किसी अच्छे टीचर की, उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चंस आराम से कर ले जाएंगे। तो ये जो पीडीएफ आपके सामने है इसके अंदर कुछ चीजें लाल से हैं, लाल का मतलब है वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं
और जो चीजें ब्लैक से लिखी हैं वो चीजें आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। लेकिन ये जो लाल चीजें हैं, ये पिछले जो मैं पैटर्न्स देख रहा हूं यूजीसी नेट पेपर के, उसमें बहुत बार ये चीजें रिपीट होते हुए आ रही हैं। मुझे लगता है कि इस बार भी इनसे क्वेश्चंस बनने के हाई चांसेस हैं। तो जहां भी लाल आपको रंग दिखेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। तो सबसे पहले कॉमन सेंसिकल हमारे सेक्शंस हैं, जहां पे आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं फिर भी बड़े आराम से क्वेश्चंस को करके आ जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को हम टीचिंग एड्स भी कह सकते हैं। जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें से टीचिंग एड्स दिया हुआ था, और जो हमारा नया सिलेबस जो हमारा आया है उसमें इसको बोला गया है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब जो नया सिलेबस है उसमें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम लिख के छोड़ दिया गया है, लेकिन अगर हम अंदर इसके जाएंगे तो 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे मॉडर्न टीचिंग एड्स हैं, यानी कि जहां पे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जैसे मूक हो गया हमारा, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, जहां टीवी चैनल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसके अलावा सिंक्रोनिक एंड एसिंक्रोनिक टीचिंग टूल्स का भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वो जैसे ईमेल वगैरह हैं, तो ये एसिंक्रोनिक हमारे टीचिंग के माध्यम है, जहां से हम टीचिंग तो करते हैं लेकिन रियल टाइम में नहीं करते। लेकिन वीडियो कॉलिंग हमारी हो गई, जूम मीटिंग हो गई, गूगल मीट हो गया, इन सब के द्वारा हम लोग जो टीचिंग करते हैं वो रियल टाइम में करते हैं और वो सिंक्रोनिक कहलाते हैं। तो सिंक्रोनिक और एसिंक्रोनिक टीचिंग एड्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है टीचिंग टेक्निक्स का। टीचिंग टेक्निक्स का मतलब है कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा टीचिंग कराई जाती हैं, जिसमें पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनके हिसाब से ब्रेन स्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग ये बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है। इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है किसी क्वेश्चन के आंसर्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने की कोशिश करना, किसी स्टूडेंट से ज्यादा आइडियाज लेने की कोशिश करना और उसको नोट डाउन करते जाना। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आप बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा आंसर्स देने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्यादा जितने आंसर्स आप दे पाएंगे उसमें से सॉल्यूशन एक्यूरेट उतने ज्यादा निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा माइंड मैपिंग जो पिछली बार से कुछ ज्यादा ही आ रहा है, इसका मतलब होता है कि किसी निश्चित कंसेप्ट को, किसी निश्चित ज्ञान या इंफॉर्मेशन को चित्र बना करके अपने दिमाग में स्टोर करने का तरीका, ताकि जब वो जानकारी आपको चाहिए हो तो उस चित्र को याद करके आप आराम से उस जानकारी को दे दें। सो ये माइंड मैपिंग है। ओके, तो यहां पे हमारा जो एम है इन टॉपिक्स को समझना है, शॉर्ट में समझना है, और इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं आपको पता चल जाएंगे इस वीडियो के बाद कि भाई क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। अगला हमारा टॉपिक यहां पे आता है कॉमन सेंसिकल चीजें। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर जहां पे आप कॉमन सेंस लगा के भी चीजें कर लोगे, जैसे अलग अलग प्रकार के जो टूल्स होते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल टीचिंग एड्स हो या फिर मॉडर्न या आईसीटी बेस्ड टीचिंग एड्स हो, ये सब आप कॉमन सेंस लगा करके भी समझ सकते हो। अगला हम बात करते हैं टीचिंग के टाइप्स और वेरिएंट्स। तो ये आप यहां पे देख सकते हो सब कुछ लाल से दिया हुआ है ज्यादातर चीजें, इसका मतलब यहां से जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा बन रहे हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टीचिंग की मोडालिटीज। टीचिंग मोडालिटीज मतलब है टीचिंग के तरीके से ही जो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, जैसे ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंडोक्ट्रिनेशन एंड कंडीशनिंग, इनकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। जैसे कंडीशनिंग में हम लोग बिहेवियर सिखाते हैं, अच्छे बुरे की समझ सिखा देते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन में हम लोग बिना तर्क किए कुछ सिद्धांत सिखा देते हैं, जैसे रिलीजियस स्टडीज में होता है कि क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन सब सिखाते जाते हैं कि ऐसा करना सही है और ऐसा करना गलत है। उसके बाद इंस्ट्रक्टिंग है, निर्देश देना। ट्रेनिंग मतलब है ड्रिल कराना, बार बार कोई चीज करवा के अभ्यास करवा देना। और टीचिंग का मतलब यहां पे होता है तर्क बेस्ड स्टडी, जहां पे पूरे तर्क के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ हम पढ़ाई करते हैं। तो टीचिंग मोडालिटीज में सबसे बड़ा टीचिंग है, यानी कि टीचिंग जो है वो आपको सबसे ज्यादा जानकारी देता है, सबसे ज्यादा आपके दिमाग को तैयार करता है किसी इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन जहां हम बात करें ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंडोक्ट्रिनेशन एंड कंडीशनिंग की, तो वो टीचिंग से हमेशा छोटे होते हैं, टीचिंग के अंदर के ये पार्ट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है
और इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसके बने थे। अगला है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि टीचिंग कराने का स्तर। तो टीचिंग एक सबसे निचले स्तर पे कराई जा सकती है, जो कि है मेमोरी बेस्ड टीचिंग, जहां पे केवल टीचर रटवाता है। फिर है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग, जहां पे टीचर जो है किसी बात को समझाता है उदाहरणों के साथ। और आखिरी में आता है रिफ्लेक्टिव बेस्ड टीचिंग, जहां पे टीचर केवल कुछ समझाता ही नहीं है, बताता ही नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग से जुड़ा है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है, इस बार नहीं, पिछली बार नहीं, इससे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। और जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे ही बेस्ड है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी या हिंदी में कह लें तो बेंजामिन ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण किसका? दिमागी एबिलिटीज का। कॉग्निटिव स्टेजेस इसने दी हैं। इसमें सबसे नीचे इसने बताया है कि मेमोरी बेस्ड जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो सबसे नीचे के स्तर की होती हैं, और इस तरीके से कई स्तर देते हुए ये सबसे ऊपर तक इसको ले गया है, क्रिएटिविटी तक ले गया है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग 2 प्रकार के हैं, टीचर सेंटर्ड, यानी कि जो लेक्चर बेस्ड मेथड होते हैं जहां पे टीचर ही केंद्र होता है स्टडी का, और इसके अलावा है लर्नर सेंटर्ड मेथड, जहां पे लर्नर केंद्र होता है स्टडी का और लर्नर पे फोकस ज्यादा होता है। लर्नर सेंटर्ड मेथड नए हैं और ज्यादा इफेक्टिव हैं, जबकि टीचर सेंटर्ड मेथड ज्यादा पुराने हैं। इन पे भी फिर कभी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स पे। आज हम केवल टॉपिक्स देख रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग टाइप्स की। 2 टाइप की टीचिंग होती है, डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग का मतलब है जब एक लेक्चर या प्रेजेंटेशन होता है जहां पे टीचर शब्दों के द्वारा किसी चीज को समझा रहा होता है, और इनडायरेक्ट टीचिंग होती है जहां टीचर उस शब्दों के द्वारा किसी चीज को नहीं समझाता, कोई ग्रुप डिस्कशन करके, लैब में काम करके, या कोई इनडायरेक्ट काम करके आप चीजों को सीखते और समझते रहते हैं। और उसके बाद यहां पे टॉपिक आता है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग 3 प्रकार के हैं, ह्यूटागॉजी, पैडागॉजी और एंड्रागॉजी। पैडागॉजी एक टीचिंग का तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, एंड्रागॉजी एक तरीका है अडल्ट्स को, बड़े बच्चों को पढ़ाने का, और ह्यूटागॉजी एक तरीका है सेल्फ लर्निंग का, खुद से पढ़ लेने का। तो ये जो 2 काले से यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं, इनसे पिछली बार क्वेश्चन ज्यादा नहीं बने हैं, लेकिन काले से लिखे होने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि क्वेश्चन कोई आएगा नहीं। इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो रेड वाले टॉपिक्स हैं उनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद अगला हम देखते हैं टीचिंग के अंदर कई थ्योरीज आती हैं, जिसमें से ये 3-4 थ्योरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस बार बहुत ज्यादा पूछा गया है इनसे। सबसे पहली है जीन पियाजे की स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो कहती है कि एक बच्चा जो होता है जब छोटे से बड़ा होता है तो उसका दिमागी विकास किन चरणों में, किन स्टेजेस में होती है। उसके बाद अगली थ्योरी है ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम, जो एक बच्चे के चारों ओर जो समाज है उसमें वो इंटरैक्शन कैसे कैसे करता है, किस किस जगहों पे करता है, उसके बारे में ये थ्योरी है। और तीसरी थ्योरी है एरिक्सन की स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो कि ये बताती है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका मनोवैज्ञानिक विकास कैसे होता है। एरिक्सन की थ्योरी मनोवैज्ञानिक विकास बताती है, ब्रॉनफ्रेंड-ब्रेनर की थ्योरी सामाजिक विकास के स्टेप्स बताती है, जबकि जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो दिमागी विकास के स्टेप्स को बताती है। इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। उसके अलावा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स और गार्नियर की लर्निंग थ्योरी जो है ये भी आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं पिछली बार, लेकिन एक बार पढ़ के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये सब आपको एक एक करके देखनी होंगी। हाईली इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो काफी पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हैं, लेकिन रिसेंटली नहीं देखी गई हैं, लेकिन देखना जरूरी है क्योंकि ये सिलेबस का ही एक पार्ट है। तो अभी मैं एक एक करके इनको नहीं बताऊंगा, काफी ज्यादा ये स्ट्रेच हो जाएगा। पीडीएफ आप ये डाउनलोड कर लेना, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप कुमार भरत सर्च करेंगे, ऐसा कोई चैनल खुल जाएगा जहां पे ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा, उसे जरूर से देख लेना। तो ये सारी की सारी बातें हो गई टीचर की। तो सारे जितने भी हमने चीजें देखी, कॉमन सेंसिकल टीचिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड, इफेक्टिव टीचिंग, फिर हमने टीचिंग एड्स देखे,
टीचिंग के टाइप्स देखे, टीचिंग की थियरीज देखी, ये सब बातें हो गई टीचर की। तो टीचर के मामले में जितने मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं उसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। इसके अंदर जो लिखा है वो एक शॉर्ट तरीका है सारे के सारे सिलेबस को कवर करने का। टीचर की सारी बातें हमने कर ली हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं लर्नर्स की ओर। लर्नर में अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सबसे पहले तो लर्नर में आपको चीजें पढ़नी है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लर्नर कैसा होता है, लर्नर को अटेंशन देने वाला होना चाहिए, लर्नर का ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल कॉमन सेंसिकल चीजें हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है चाहे अडल्ट लर्नर हो, अडोलसेंट लर्नर हो, छोटा लर्नर हो, बड़ा लर्नर हो, ये सब अलग अलग नेचर के और अलग अलग प्रेफरेंस और बैकग्राउंड वाले होते हैं। ठीक है, तो इन सबसे मिलाकर के ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप आराम से कर लोगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्नर पिछली बार से बहुत ज्यादा आ रहा है, तो टाइप्स ऑफ लर्नर में भी जो ये फील्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लर्नर का कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। फील्ड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लर्नर होता क्या है? जो भी लर्नर फील्ड पे डिपेंडेंट है उसको हम कह सकते हैं कि वो क्लासरूम, और क्लासरूम में जो चीजें हो रही हैं जिनको यहां फील्ड बोला गया है उस पे बहुत ज्यादा निर्भर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लर्नर टीचर जो पढ़ा रहा है बिल्कुल उसी को ही केवल पढ़ रहा है, टीचर जो होमवर्क दे रहा है केवल और केवल वही कर रहा है, वो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर कहलाता है। इसके उलट जो लर्नर होता है वो फील्ड इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो वो समझ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो अपना भी बैकग्राउंड में और आगे पढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा मतलब नहीं रख रहे कि यहाँ क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो अपना पढ़ रहे हैं, अपना कंपीट कर रहे हैं एक तरीके से। तो जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर होते हैं ये कोऑपरेटिव होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, जबकि फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर जो होते हैं वो सहयोग से नहीं कंपीट करके आगे जाते हैं। वो कहते हैं अरे ये लोग को काम करने दो, मैं चला आगे, तो वो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं। उसके बाद अडल्ट एंड अडोलसेंट लर्नर्स हैं। अडोलसेंट लर्नर जो छोटे लर्नर्स हैं जो ज्यादा मैच्योर नहीं है, जबकि अडल्ट लर्नर्स जो हैं वो लर्नर्स हैं जो ज्यादा मैच्योर्ड हैं। तो टाइप्स ऑफ लर्नर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की और टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो कि है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम में ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है और सीआरटी और एनआरटी क्या है। ये ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है, पहले से भी इन पे बहुत क्वेश्चंस बनते हुए आ रहे थे, लेकिन अभी न्यूली जो इमर्ज होकर के सेक्शन आया है वो CBCS आया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, या कह लो कि हायर एजुकेशन का एक इनोवेशन, नई चीज आई है और बहुत क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी इससे बहुत क्वेश्चंस बन करके आएंगे। तो समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? जो एंड के फाइनल एग्जाम होते हैं वो समेटिव इवैल्यूएशन होते हैं, जो पूरे कोर्स की नॉलेज आपकी चेक करते हैं, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होते हैं जो कोर्स के दौरान होते हैं। आपकी नॉलेज तो वो चेक करते हैं लेकिन आपको थोड़ा फीडबैक देने की कोशिश करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। साथ ही साथ ये टीचर को भी फीडबैक देते हैं कि वो पढ़ाई आखिर कैसी करवा रहे हैं। तो जैसे आपके टेस्ट हुए, क्विज हुए, टीचर आपको करेक्टिव फीडबैक्स दे रहा है क्लासरूम के अंदर, ये सारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं, जबकि जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो समेटिव के अंदर आते हैं। उसके बाद सीआरटी है जिसका फुल फॉर्म है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसका मतलब है वो टाइप का मार्किंग सिस्टम जो आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक करता है, आप कितने योग्य हैं उसको चेक करता है, यानी जो आपको मार्क्स मिलते हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज के रूप में, वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। जबकि एनआरटी आपको आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं, आपकी योग्यता नहीं, बल्कि आपकी रैंक बताता है, और ये परसेंटाइल के फॉर्म में होता है। अधिक जानकारी कभी हम लोग इस पे विशेष बात करेंगे तो जरूर से इसकी चर्चा करेंगे। कमेंट्स में बता देना अगर आपको इस पे इलेबोरेटेड लेक्चर्स चाहिए तो। ओके, उसके बाद अगला है हमारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि अब हम जो हायर एजुकेशन लेते हैं उसमें हमारे पास चॉइसेस होती हैं, कौन सा सब्जेक्ट लें और कौन सा सब्जेक्ट ना लें। कुछ लिमिटेड आपको सब्जेक्ट्स लेने होते हैं ताकि आप अपना एग्जाम पास कर पाओ, इसीलिए इसको कहते हैं चॉइस बेस्ड, यानी कि अब आपके पास चॉइस है कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कौन सा नहीं लेना है।
इसके अलावा टेस्ट टाइप से भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। कई टाइप के यहाँ टेस्ट होते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स। इनसे भी काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं पिछले ईयर में बहुत सारे बन करके आए हैं, पिछले PYQs में ये बहुत ज्यादा नहीं देखा गया है। इसके बाद अगला है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो दो टाइप के यहाँ मेजरली क्वेश्चंस होते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन एंड लो लेवल क्वेश्चन, और इनके कई दूसरे वेरिएंट्स होते हैं, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस और काफी सारे चीजें होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन के टाइप्स भी जो हैं ये कभी कभी आते हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एक आध बार आए हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड में ICT का आ जाना। तो जब से ये नया सिलेबस आया है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था UGC की वेबसाइट पे, ये जब से नया सिलेबस आया है 2019 के बाद ICT का टॉपिक लगभग हर एक सेक्शन में डाल दिया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड में टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है, रिसर्च एप्टीट्यूड में टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है, इसके अलावा हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रही है, और अपना जो हमारा टेक्नोलॉजी वाला ICT है वो तो अलग सेक्शन है ही। तो ICT जो है वो बहुत ज्यादा डाल दिया गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स ऐसे पूछे जाते हैं पढ़ाई के जो ICT से रिलेटेड हैं, जैसे स्वयं प्रभा। इसके अलावा काफी जो करंटली चीजें होती रहती हैं उनमें कुछ करंट अफेयर्स के हिसाब से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर सुपर कंप्यूटर्स पे क्वेश्चन आ गए थे। BHU का भी एक सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था, परम शिवाय नाम से जो था। तो वो कभी कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, कभी जाते रहते हैं, लेकिन उसमें एवरग्रीन क्वेश्चन जो है वो स्वयं और स्वयं प्रभा वाले हैं, जिससे हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो स्वयं आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सारे देखने हैं स्वयं से रिलेटेड और स्वयं प्रभा से रिलेटेड। उसके बाद बात करते हैं आखिरी अननोन टॉपिक्स की, मतलब वो अजीबोगरीब चीजें और कंसेप्ट्स जो UGC नेट अपने मन से डाल देता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। वो एक साल तो आते हैं बट दूसरे साल वो दिखाई नहीं देते और सालों साल तक उनके बारे में फिर पूछा नहीं जाता। तो ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब टॉपिक्स जो केवल उसी साल के लिए स्पेशल एडिशन बनाए जाते हैं किसी करंट ईयर के लिए, वो एक अदर टाइप के टॉपिक जिनको प्रिपेयर हम लोग नहीं करते हैं और बस ऑब्जर्व करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे हम अपने लेटेस्ट PYQs की बात करें तो रूब्रिक्स पूछा गया जो उससे पहले कभी नहीं पूछा गया था, मेटा कॉग्निशन का कंसेप्ट पूछा गया, और इसके अलावा हैट सिस्टम हमको बहुत नया देखने को मिला और इसने काफी ज्यादा जो है एक फेम बटोरी स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि सबके दिमाग में ये आ गया पेपर देने के बाद कि यार ये हैट सिस्टम क्या था। बट मुझे लगता है हैट सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड देखते हैं क्या होता है, लेकिन शायद अगली बार ये रिपीट ना हो और ये एक ऐसा अननोन टाइप का टॉपिक हो जो कि नया अभी डाल दिया गया हो। तो हैट सिस्टम है क्या? अलग अलग इमोशंस को प्रकट करने के लिए, अलग अलग कंसेप्ट्स को प्रकट करने के लिए उन्हें अलग अलग रंगों की हैट की तरीके से प्रदर्शित किया गया। जैसे सफेद हैट का मतलब है नॉलेज और इंट्यूशन और लॉजिक वगैरह होना, रेड हैट का मतलब है इमोशन, ब्लैक हैट का मतलब है डेंजर और ग्रीन हैट का मतलब है क्रिएटिविटी। इस हिसाब से अलग अलग हैट से अलग अलग कंसेप्ट रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फिर आता है हमारा मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है कि हमारी जो कॉग्निशन है, हमारा जो दिमाग है, इसके बारे में खुद ही सोचना, इसके सोचने के तरीके के ऊपर विचार करना, ये मेटा कॉग्निशन का कंसेप्ट कहलाता है। और इसके बाद आता है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी चेकलिस्ट, एक ऐसा क्वेश्चनर कह सकते हो जो कि किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जांचने में मदद करता है। एक ऐसी चेकलिस्ट होती है जिससे हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये सारे के सारे टॉपिक हैं, एक बार फिर से आप देख सकते हो, ये पूरा 1 या 2 पन्ने का PDF है और अगर ये जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे आप कवर कर लेते हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई बहुत ज़्यादा और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस पूरे के पूरे PDF को आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उस पर आप डाउनलोड कर सकते हो। कुमार भरत -NTNet नाम से ये चैनल है। तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, हमारी जो ऑफिशियल टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसके ऊपर, और जरा देख लेते हैं कि किस हिसाब से दिया हुआ है। सो गाइज आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इनमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। ये जो ऑफिशियल हमारा सिलेबस है, कुछ भी चीजें कहीं भी रेंडमली दे दी गई हैं और वो सारी ओवरऑल दी भी नहीं गई हैं जिस हिसाब से पेपर बन के आ रहे हैं।
तो कैसे आपको पता चलेगा कि भाई कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं कौन से नहीं? उसके लिए या तो आप मेहनत करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस करके, आप एक एक पॉइंट लिखेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, या तो फिर जो हम लोग हैं एजुकेटर्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब इन्हीं क्वेश्चंस के चारों ओर रहते हैं। तो ऐसे में मैं अपनी जिम्मेदारी स्पेसिफिकली समझता हूं कि जो मेरे पास नॉलेज है उसको क्यों ना एक पेज पे डाल के आप सबको प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि आप सबका फायदा हो जाए और एक ही जगह पे ये सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएं। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि ऑनलाइन जितना कंटेंट है उसमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। आज की डेट में ऑनलाइन इतना ज्यादा कंटेंट आ चुका है कि काफी टाइम स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ना क्या है और इग्नोर क्या करना है। सारा पढ़ नहीं सकते, भले हर एक चीज फ्री हो, जैसे फॉर एग्जांपल Amazon प्राइम पे, हॉटस्टार पे आपको सारे सीरियल और मूवीज फ्री मिलते हैं, तो क्या आप सारे देखते हैं? नहीं। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी पसंद का होता है वही देखते हैं ना। उसी तरीके से आज की डेट पे हमारा YouTube पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो क्या आपको सारा देख लेना है? नहीं। जो रेलेवेंट होगा वही आप देखोगे। लेकिन ये रेलेवेंस कैसे पता पड़ेगा जब हमारा ऑफिशियल सिलेबस भी हमारा साथ बिल्कुल नहीं देता है। ये भी इतना ऊपर नीचे टॉपिक्स लिखे हुए हैं और वो भी कंप्लीट टॉपिक्स नहीं लिखे हैं। ऐसे में क्योंकि मैंने 3-4 साल से मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हुए आ रहा हूं, तो उस बेसिस पे एक शॉर्ट और क्रिस्प पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। जरूर से उसको डाउनलोड कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो, चैनल बहुत नया है। हालांकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये जो चैनल है मैंने अभी नया खोला है, तो ज़रूर से सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और जो ज़रूरतमंद हैं उनसे शेयर ज़रूर से करना। और अगर आपको लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के तरीके से ही रिसर्च, आईसीटी वगैरह के भी टू द पॉइंट सिलेबस मुझे देने चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर से बता देना, कमेंट ज़रूर से करना। और अगर आपको लगता है कि ये जो जितने कंसेप्ट्स यहाँ पे लिखे हैं इनके हिसाब से अगर मुझे छोटे छोटे वीडियोस बनाने चाहिए हर एक कंसेप्ट को अच्छे से एलोबरेट करके, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बता देना। सो गाइस, आज के लिए इतना था। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।